हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन लिमिट टॉपिक का, जो कि जेई मेन 2024 में आया है। ठीक है, यहाँ आपको दे रखा है इफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस रूट 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4। और बी आपको दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी क्यूब इज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट लिमिट आपको दे रखी है, तो यहाँ पर सबसे पहले रेशनलाइज कर लें अगर हम इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस रूट 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4, तो एज इट इज आ जाएगा। इसको रेशनलाइज करेंगे तो प्लस आप यूज करते हुए, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, प्लस रूट 2 कर दोगे। ठीक है, न्यूमरेटर में इससे मल्टीप्लाई करा और डिनोमिनेटर में भी हमने यही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे। करेक्ट। अब क्या करना है, a माइनस बी ए प्लस बी ये बन गया, तो ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। करेक्ट। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस ऑफ 2। भाई ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, और b स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन आता है। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर तो आपको एज इट इज लिखना ही है, एक्स टू द पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये है माइनस का 2, ये है प्लस का 1। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसको हमने सॉल्व करके डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि इधर 1 था इधर -2 था, तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको एक बार और रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या करोगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 आपने यहाँ पर रेशनलाइज कर दिया। करेक्ट। अब यहाँ पर वही a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा न्यूमरेटर में, तो ठीक है, और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज ही रखेंगे। करेक्ट। अब देखिए आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया आपके पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपका क्या है, एक्स टू द पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस रूट 2, और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। करेक्ट। डिनोमिनेटर एज इट इज आपने यहाँ पर लिख दिया। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब देखें क्या होगा, यहाँ पर आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, x टू द पावर 4 से x टू द पावर 4 आपका कैंसिल हो गया। क्लियर। अब x की जगह आपको 0 पुट करना है। ठीक है, लिमिट रखेंगे, x टेंस टू 0 है, तो x की जगह आपको 0 सब्सटीट्यूट करना है। x की जगह आपने 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन यहाँ पर आएगा 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 2। करेक्ट। और यहाँ आ जाएगा रूट 1 होगा ये, तो रूट 1 1 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह तो 0 आएगा, तो ये 1 प्लस 1 ये आपका 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये 1 हो गया, तो ये रूट 2 हो गया, ये रूट 2 है, तो ये हो गया 2 रूट 2 इंटू 2 यानी कि 4 रूट 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास a की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि a की वैल्यू हमने कैसे निकाली है। इस तरीके का जब भी आपको एक्सप्रेशन दिखेगा आप रेशनलाइज करोगे, तो यहाँ पर हमको 2 बार रेशनलाइज करना पड़ा और हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1/4 रूट 2। राइट। अब हमको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो b आपको यहाँ ये दिया हुआ है,
यहाँ नीचे कॉस की टर्म है, तो ऊपर भी अगर मैं कॉस की टर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ और इसको रेशनलाइज भी करना चाहूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स को। सबसे पहले तो ये काम कर लिया, और ये डिनोमिनेटर जो दे रखा है वो तो हम रखेंगे एज इट इज, ठीक है। और रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, √2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा √2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब नीचे क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया नीचे, तो डिनोमिनेटर में तो करेक्ट क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस कोस एक्स आ जाएगा, और यहाँ 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। और यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, करेक्ट। और यहाँ पर आपका ये एज इट इज आ जाएगा √2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। अब यहाँ 2 माइनस 1 करोगे तो ये 1 बन जाएगा, बनेगा, तो ये बनेगा आपके पास यहाँ पर 2 माइनस 1 माइनस कोस एक्स बन रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस एक्स आ जाएगा, करेक्ट। और 1 माइनस कोस एक्स इस 1 माइनस कोस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब x की जगह आप 0 रखोगे, ठीक है, क्या लिमिट रखनी है ना, x इज इक्वल टू 0, x टेंड्स टू 0, तो यहाँ cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो 2 बना आपके पास, ठीक है, ये कट ही गया। यहाँ पर आपका √2 है ही सही, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये वापस cos 0 1 बनेगा, तो ये भी √2 मिलेगा, ये तो हो गया 2√2, 2√2 इंटू 2, यानी कि ये आया आपके पास 4√2, यानी कि b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4√2 आ गई, ठीक है, इजी है। क्या करा, सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखा है, डिनोमिनेटर में जो दे रखा है उसको रेशनलाइज कर लिया, उसके बाद a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया यहाँ पर, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या था, ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ताकि 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स तो कट गया, और x टेंड्स टू 0 है तो x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो cos 0 1 होता है, देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 4√2 हमको मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई, सिंपली हमने a और b की वैल्यू अच्छे से जो है फाइंड आउट कर ली। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी, ठीक है ना, आपको क्या करना है, बस जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है वो आपको उसमें वैल्यू पुट करनी है। ए बी क्यूब आपको दे रखा है, तो ए की वैल्यू थी 1/4√2 और बी की वैल्यू है 4√2, इसका होल क्यूब आपको करना है, ठीक है। तो ये ए बी क्यूब का आंसर आएगा आपके पास यहाँ से, तो 1/4√2 इंटू 4 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर √2 का क्यूब, तो ये आएगा 2√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 16, 4 स्क्वायर 16 इंटू 2, यानी कि 32। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस गिवन क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 32, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।